ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड से होती है, जो बताती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल एक नॉवल की कहानी जैसी है, जहाँ पर हीरोइन को हर दिन मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ एक्टिंग की जॉब भी करती थी, इसीलिए उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने में बहुत ही परेशानी आती थी। फिर उसने अपना करियर एक्टिंग की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के वो इसमें पीछे रह गई। उसके बाद एक एजेंट उसे काम दिलाने के लिए क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पर कुछ बड़े डायरेक्टर्स और बिजनेसमैन भी होते हैं। लेकिन गुसन को पता चलता है कि इन लोगों का तो कुछ और ही इरादा है, जिसकी वजह से तंग आकर उसने सुसाइड करने का सोचा और ऊपर से स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा दी, जिस सब की वजह से वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में आ गई। आगे हमें पता चलता है कि गुसन वैसे तो अनाथ थी, पर जब भी वो कोई गड़बड़ करती थी तो अपने पेरेंट्स को इमेजिन करती थी, जहाँ पर वो दोनों गलती के लिए उसे डांट रहे थे, और फिर वो सही रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देती है। आगे हम देखते हैं कि गुसन की बहन शिनशिन हार्ट डिजीज होने की वजह से काफ़ी सालों से हॉस्पिटलाइज थी, और उसके पास अब पैसे ना होने की वजह से डॉक्टर्स भी ट्रीटमेंट करने से मना कर देते हैं। इस बात से परेशान होकर वो बारिश में भीगते हुए जा रही थी, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें से हमारे ड्रामा का मेन लीड लीचन उतरकर छाता लेकर गुसन के पास आता है। जिसके बाद लूचन गुसन से 30 मिलियन के बदले उसकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उसे शादी करते हुए देखना चाहती थी और गुसन अपनी एक्टिंग से ग्रैंडमा के सामने नाटक कर सकती थी। जो बात सुनकर वो घबराकर एक बार को तो उसे मना कर देती है, लेकिन जब वो उसे शिनशिन का नाम लेकर ब्लैकमेल करता है तो वो मान जाती है। इसलिए अब वो उसके सामने कुछ कंडीशंस रखती है कि 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होगा और उसे 30 मिलियन पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो उसे शिनशिन के इलाज के लिए पैसे दे दे। वो उसकी वाइफ की तरह उसके सारे काम करेगी और वो उसके पे समझकर उसके पैसे भी काट सकता है, जिस पर लूचन उसकी बात मान लेता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। अब ग्रैंडमा को दिखाने के लिए वो उसे हक करता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं, जिससे कि ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में जेन बैठकर लूचन की इन्फॉर्मेशन निकाल रही होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी शोमुइन नाम की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी थी, जो कि एक्टर बनने के लिए उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई। इसीलिए लूचन कई सालों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही जेन मुइन की फोटो देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उन दोनों के फेस पर सेम जगह पर तिल था। वो समझ जाती है कि लूचन ने उसकी ब्यूटी की वजह से उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए चुना है और हंसने लग जाती है। जहाँ लूचन उसे टिश्यू देते हुए कहते हैं कि उसे इन फिजूल बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो जेन भी धीरे से उसके कानों में कह देती है कि इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब दोनों 3 साल तक रियल हस्बैंड वाइफ की तरह ग्रैंडमा के सामने रहने की एक्टिंग करते हैं और मूवमेंट्स को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, जिसके बाद फाइनली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का दिन आ जाता है। जेन तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उस दिन लूचन का पहला प्यार मुइन भी लौटने वाली थी और वो खुद भी अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी पाएगी। इसी खुशी में वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर ही फाड़ देती है और फिर लूचन को मैसेज करके बताती है कि आज उसका उसके घर में आखिरी दिन है। इस पर वो जवाब देता है कि वो ये बात जानता है और बिजनेस ट्रिप से लौट गया है। जेन उसे मैसेज करती है कि वो अपना सामान पैक करके निकल रही है और वो उसे अगले दिन मिल लेगी, जिसका मैसेज देखकर वो बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। इधर गुसन जल्दबाजी में अपनी नॉवल वहीं पर छोड़कर निकल जाती है। अब जैसे ही लूचन उससे मिलने के लिए घर आता है, तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी, जहाँ उसे वो बुक भी मिल जाती है, जिसे लेकर वो गुसन को ढूंढने के लिए कार में बैठकर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में बिल्ली के सामने आने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी गुसन को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है कि एक्सीडेंट की वजह से लूचन की मेमोरी लॉस हो गई है और उसे सिर्फ वो याद है। ये खबर सुनकर वो फटाफट से हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहां उसे देखकर लूचन उसे हनी बुलाते हुए हक कर लेता है, जिससे इरिटेट होकर वो उसे दूर हट जाती है और हमें बताती है कि वो फिर से फंस चुकी थी। गुसन अब उसे फोटो दिखाकर याद दिलाने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इतने में लूचन का असिस्टेंट आकर उसके सामने रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे तो वो भी याद नहीं था। गुसन बताती है कि उसे तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में भी याद नहीं होगा और यहाँ तक कि उनके कुछ देर पहले के डिवोर्स के बारे में भी नहीं। जिस बात पर वो भी सर पकड़कर रोने लग जाती है। अब जैसे डॉक्टर बोलता है कि वो उसकी मदद कर सकते हैं, तो गुसन इसी होप में एक इमेजिनेशन में खो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर जज होता है और वह उसे इंसाफ दिला सकता था। गुसन जज को सारी बात बताती है, जहाँ लूचन उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का एविडेंस मांगता है, जो कि गुसन ने पहले ही जोश में आकर फाड़ दिया था। उसके बाद भी वो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता और फिर से उसके साथ अपनी नई मैरिज लाइफ शुरू करने के लिए कहता है। उसके पास तो उन दोनों के पहले वाले सारे फोटोज भी थे, जिन्हें वो उसे दिखाता है। तो गुसन कहती है कि उन्होंने तो बस ये ग्रैंडमा के सामने एक्टिंग करने के लिए क्लिक की थी, ये सब सच नहीं है। पर सबको उसकी एक्टिंग पर इतना यकीन हो गया था कि कोई भी मान ही नहीं रहा था कि उनकी शादी झूठी थी। यहाँ तक कि लूचन को भी ये बात याद थी कि एक्सीडेंट के पहले वो गुसन को फिर से प्रपोज करने के लिए उसके लिए रिंग लेकर जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे नाराज होकर घर छोड़कर जा रही थी
और अब क्योंकि गोजन के पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसीलिए जज अपना फैसला सुना देता है कि उन दोनों के बीच में ट्रू लव है और उन्हें फिर से शादी कर लेनी चाहिए। गोजन यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हुए लूचेन से कहती है कि वो सब कुछ भूल चुका है, तो उसे अपने मोबाइल पासवर्ड कैसे याद है। इस पर वो बोलता है कि जब वो होश में आया तो उसे सिर्फ अपनी प्यारी वाइफ याद थी, और फिर अपना मोबाइल पासवर्ड खोलते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है कि वो अपना पासवर्ड अपनी वाइफ की बर्थ डेट ना रखे, जो देखकर जज इमोशनल होकर रोने लग जाता है और उन्हें साथ रहने का फैसला सुना देता है, जिस पर बाकी सभी लोग खुश होते हैं। लेकिन गोजन को तो बुरा हाल हो रहा था, जिसके बाद गोजन लूचेन के साथ फर्स्ट नाइट स्पेंड करने वाली थी। जहाँ लूचेन को इतना आगे बढ़ता हुआ देखकर वो सोचती है कि अगर उसने उसे नहीं रोका तो बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसीलिए वो लूचेन से पहले खुद ही उसे किस कर देती है, जो देखकर वो हैरान होकर उसे कहता है कि लगता है कि उसे वाइल्ड लव ज़्यादा पसंद है। तो गोजन कहती है कि वाइल्ड लव नहीं, बल्कि वो खुद ही वाइल्ड है और उसने पैसों के लिए ही उसके सामने अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग की। फिर वो एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर उसके साथ पार्टी में जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि उसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग और नाइट पार्टीज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर अंदर से खुद ही वो उस ड्रेस के अंदर अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिसे देखकर लूचेन मन में कहता है कि वो भी देखना चाहता है कि वो कितने बुरा बनने की एक्टिंग कर सकती है। लूचेन अब उसे अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर गोजन नाटक करते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इसलिए वो उसे पहनने के लिए अपना कोट उतार कर देता है, क्योंकि वो उसे अच्छे से पहचान गया था। इतने में वहाँ पर एक लड़का गोजन से मिलने के लिए आता है, जो कि शिनशिन का हाई स्कूल क्लासमेट था। उसने उसे गोजन का चाइल्डहुड स्वीटहार्ट बनने की एक्टिंग करने के लिए वहाँ पर उसे भेजा होता है, पर उसे देखकर गोजन को लूचेन के सामने बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। फिर भी ना चाहते हुए उसे उसके सामने एक्टिंग करनी पड़ती है, पर लूचेन उस लड़की की बचकानी हरकतें देखकर उसे पहचान जाता है और उसे अपना कार्ड देता है, जिसे लेकर वो उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देकर वहाँ से भाग जाता है। इस वजह से बेचारी गोजन को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। लूचेन उसे कहता है कि अब उसका नाटक खत्म हुआ तो वो घर चल सकते हैं। फिर वो उसे अपना कोट पहनाकर आगे जाने लगता है, पर तभी उसके साथ एक आदमी यहाँ पर बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जब लूचेन पीछे मुड़कर देखता है तो जल्दी से वहाँ पर आकर उस आदमी को किक मारकर वॉर्न करके गोजन को गोद में उठाकर घर ले आता है, जहाँ उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने वाला था। पर तभी अचानक से डोरबेल बज जाती है और पता चलता है कि डोर पर लूचेन की मॉम आई हुई थी, जो कि उसे याद दिला रही थी कि वो उसकी बायोलॉजिकल मॉम है। लेकिन गोजन उसकी असलियत बताती है कि वो उसकी मॉम ज़रूर है, लेकिन वो उसके डैड के मरने के बाद उसको बचपन में ही ग्रैंडमा के साथ अकेला छोड़कर किसी और से शादी करने चली गई थी, जिस बीच उसने कभी भी अपने बेटे का हाल जानने की कोशिश नहीं की। पर पास में जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो तुरंत उसे मांगने के लिए आ जाती थी, जो बात लूचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन प्रेजेंट में लूचेन को कुछ भी याद नहीं होता और ना ही गोजन ने उसे याद करवाया होता है, जहाँ पर उसकी मॉम मुयन के कज़न को भी साथ में लेकर आई हुई थी और बताती है कि वो उसे चाइल्डहुड से पसंद करता है, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये देखकर गोजन को समझ में आ जाता है कि सब कुछ झूठ है, पर वो मन में खुश होने लग जाती है कि अब उसे लूचेन से छुटकारा मिलने का मौका मिल गया है। इसीलिए वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर वो इतना फ्री फील करती है, पर जाते जाते सोचने लग जाती है कि क्या लूचेन ठीक होगा। पर फिर उसे लगता है कि भला उसकी माँ उसे क्यों ही नुकसान पहुँचाएगी। इतने में अपने पेरेंट्स को इमेजिन करने लग जाती है, जहाँ वो दोनों उसे समझाते हैं कि जब उसे लूचेन की ज़रूरत थी तो उसने उसकी कितनी हेल्प की, लेकिन अब लूचेन को उसकी ज़रूरत है तो भाग रही है। क्या उन्होंने उसे ये सब सिखाया है? उन दोनों की डांट सुनकर उसे बुरा लगता है, पर फिर टैक्सी आने के बाद वो उसमें बैठकर चली जाती है। इधर घर में मॉम लूचेन को झूठा यकीन दिला रही होती है कि वो लड़की सच में उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और उसे कुछ एडिटेड पिक्स भी दिखाती है ताकि वो उस लड़की को कुछ पैसे दे सके। जिस पर लूचेन कहता है कि उसने अपनी याददाश्त खोई है, ना कि अपना दिमाग, जो कि वो ऐसी एडिटेड पिक्चर्स पर यकीन कर लेगा। वो लड़की उसे यकीन दिलाने के लिए पीनट बटर केक खाने के लिए देती है, जिसे वो अपने मुंह में रखकर स्वॉलो करने ही वाला था। लेकिन इतने में गोजन आकर रोते हुए जोर से उसके सर में मार देती है, जिस वजह से वो केक निकलकर सीधा उस लड़की के नकली तिल पर जाकर गिर जाता है। गोजन अब उन दोनों को डांटते हुए कहने लग जाती है कि वो दोनों अगर लूचेन से इतना ही प्यार करती हैं तो उन्हें क्या ये बात नहीं पता कि उसे पीनट से एलर्जी है और वो उसे खाने से अभी मर सकता था। अब वो उसे अपनी इतनी परवाह करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और गोजन बोलती है कि उसने ऐसी मॉम कहीं भी नहीं देखी जो कि अपनी बेटी की मेमोरी लॉस होने का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है। जिस बात पर मॉम उसे अपनी फैमिली मैटर्स में ना बोलने के लिए हाथ उठाने वाली थी, लेकिन लूचेन उसे रोकते हुए कहता है कि वो उसकी वाइफ है, इसीलिए उन्हें रोक सकती है। ये बोलकर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, जहाँ दौड़ते वक्त उस लड़की का फेक बेबी बम नीचे गिर जाता है, जिसे गोजन देख लेती है। जिसके बाद वो लूचेन की काफ़ी फिक्र करती है और उसे मेडिसिन देने लगती है।
वो भी अब उसके हाथों से मेडिसिन खाता है और बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर कुछ देर के लिए गोजेन भी उसे अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करके वहाँ से जा रही थी, पर वो उसे रोककर हक करते हुए उसे थोड़ी देर अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है और फिर उसे बताता है कि मेमोरी लॉस के बाद वो सिर्फ उसे पहचानता है, इसलिए वो सिर्फ उस पर यकीन करेगा और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर वो उसे रोकते हुए कहने लगती है कि जब तक मुझे नहीं आती वो उसकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनकर रहेगी और टर्म्स एंड कंडीशन पहले वाली रहेगी। इतना कहकर वो उसे भेज देती है। अब हम दोनों को अलग अलग रूम में देखते हैं, जहाँ पर लूचन को असिस्टेंट उसकी अकाउंट स्टेटमेंट भेजता है, जिसमें गुजेन ने हर महीने उसे इंस्टॉलमेंट पे की हुई थी। ये देखकर लूचन खुश होते हुए गुजेन वाले सारे मोमेंट्स याद करते हुए सोचता है कि उसे उसके पैसे नहीं चाहिए, फिर भी वो उसकी कितनी केयर करती है। इसका मतलब यह है कि वो भी उसे पसंद करती है लेकिन बता नहीं पा रही है, इसीलिए अब उसे ही कुछ करना होगा। वो फिर असिस्टेंट को फ़ोन करता है और कुछ ही देर में गुजेन को एक फ़ोन आता है, जहाँ उसे एक एड में हीरोइन का रोल मिला था। ये जानकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वही रात को तेज़ हवा चलने की वजह से एक बुक गिर जाती है, जिस पर लूचन की नज़र पड़ती है, पर वो उसे बिना देखे ही रख देता है। जो उस बुक का टाइटल होता है प्रेसिडेंट लूचन्स लव स्टोरी। अगले दिन अब गोजेन सेट पर ऑडिशन देने के लिए जाती है, जहाँ उसके अलावा और कोई भी कंटेस्टेंट नहीं था। वहाँ एक स्टाफ भी उसे रिस्पेक्ट देकर ग्रीट करता है। जो चीज़ नोटिस करके वो थोड़ी सी सरप्राइज थी, अब उसे अच्छे से रेडी किया जाता है। जो सब देखकर वो अपना कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट से पूछती है कि पक्का वो यहाँ पर एड शूट करने के लिए आई है ना। फिर शूटिंग के दौरान भी डायरेक्टर उसे टफ डायलॉग नहीं देता, उसे अपने मन से एक्टिंग करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लूचन ने अपने असिस्टेंट से कहकर गोजेन के लिए वो सारी अरेंजमेंट करवाई थी। डायरेक्टर भी गोजेन से सिर्फ एक ही बार शूट करवाता है, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और कुछ लोग उसे फ्लावर्स देकर अप्रिशिएट करते हैं। तभी वहाँ पर एक एक्ट्रेस जिसका नाम पेयाओ है वो आ जाती है। वो आकर कहने लग जाती है कि उसे तो लगता है कि उसकी जगह पर किसी हाई क्वालिफाइड एक्ट्रेस को रखा गया होगा, लेकिन अगर उसे ही रखा गया है तो उसे अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि उसने ज़रूर यहाँ पर आने के लिए कुछ बड़ा हाथ मारा होगा और उसकी वजह से मेहनत करने वाले लोगों का करियर खराब हो जाता है। अब गार्ड उसे जाने से रोक रहे होते हैं, पर फिर भी गोजेन के कहने पर वो उसे छोड़ देते हैं, जिसके बाद पेयाओ वहाँ से चली जाती है। लेकिन इस सब की वजह से वो ये बात तो जान गई थी कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, इसलिए वो डायरेक्टर से वो ब्रांड का नाम पूछती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर गोजेन एक होटल में जाती है, जहाँ पर लू उसका वेट कर रहा था। उसके आते ही वो उसे बैठने के लिए कहता है, तो वो गुस्से में बताती है कि वो जानती है कि जिस ब्रांड का वो ऐड करने के लिए गई थी वो उसी की कंपनी का है, जिस पर लू हाँ में जवाब देता है। तो गोजेन कहती है कि एक्टिंग उसका सपना है, लेकिन वो इस तरीके से किसी और पर डिपेंड होकर अपना काम नहीं करना चाहती, बल्कि उसे सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल करना है। जो देखकर लूचन उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो उसे दूर हटाकर कहने लग जाती है कि उन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। फिर वो जाते जाते बोलती है कि वो जल्दबाजी में अपने कपड़े नहीं लाई है, इसीलिए वो ड्रेस को उसे बाद में लौटा देगी। उसके जाने के बाद असिस्टेंट केक लेकर वहाँ पर आता है, तो लोग गुस्से में उसे वही पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो कि वो उस पर इतना गुस्सा कर रही है। अब गोजेन एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जिस बीच लू भी उसे देखने के लिए निकल जाता है। वो उसे फ़ोन लगा रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन काट देती है। वही रेस्टोरेंट में सभी लोग गोजेन की फ़ोटो क्लिक करते हुए उससे इस बारे में बातें कर रहे थे। इतने में ही ओनर वहाँ पर आती है और जैसे ही गोजेन उसे बिल पे करने वाली थी, तभी उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। पर ओनर को लग रहा था कि वो पैसे ना देने की वजह से बहाना बना रही है, इसीलिए वो उसे बातें सुनाने लग जाती है। जिस बीच वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है और पता चलता है कि गोजेन का कॉलेज सीनियर सॉन्ग है, जो कि अभी प्रोड्यूसर बन चुका था। वो गोजेन के लिए यहाँ पर पेमेंट कर देता है और बातों बातों में उसे अपनी फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल ऑफर करता है, जिसके लिए वो खुशी से मान जाती है। तब तक लूचन भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि वो उसे जेलस करने के लिए फिर से नाटक कर रही है ना, और वो फिर से अपना कार्ड निकालकर सॉन्ग बाई को देकर गोजेन का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने लगता है। अब जैसे ही सॉन्ग उसे रोकता है तो लू गोजेन के और ज़्यादा क्लोज आकर कहता है कि वो उसकी वाइफ है, इसलिए वो उसके बीच में ना आ पाए। अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए गोजेन भी लू को लेकर यहाँ से चली जाती है। जहाँ रास्ते में चलते चलते अचानक से गोजेन का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन लू उसे पकड़ लेता है। पर दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। अब लू उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है और उसे सॉरी कहता है। वो बताता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि असिस्टेंट ने वो अरेंजमेंट कैसे की थी, लेकिन साथ ही वो उसे वादा करता है कि अब वो उसके काम की रिस्पेक्ट करेगा। गोजेन भी बोलती है कि वो उसे दोष नहीं दे रही है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर लू उसे डांटने लगता है कि उसे इतनी रात को किसी आदमी के साथ बैठकर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। उसे पता भी है कि ये सब कितना डेंजरस हो सकता है, लेकिन वो इतने ज़्यादा ड्रंक होती है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। घर आकर लू उसके पैर पे बैंडेज लगाकर उसे उठा रहा था,
पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेती है, जो देखकर लू बोलता है कि अब तुम ही ने मुझे पहले सेड्यूस किया है, और फिर उसको किस कर देता है। दोनों अब साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जागने के बाद गोज एंड लू को अपने बेड पर देखकर शॉक रह जाती है और भागकर चली जाती है। वो रेडी होते हुए काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर रात को जो कुछ भी हो वो सपना था या फिर हकीकत, और क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी इसलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाती है। पर क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी तो लू उसे उठाकर वहाँ पर छोड़ने के लिए जाता है, और वो जल्दबाजी में उसे कुछ बिना कहे वहाँ से चली जाती है। तभी लू की नज़र वहाँ पर लगे हुए पोस्टर पर पड़ती है जिसमें सॉन्ग बाई का नाम देखकर उस पर उसे डाउट हो रहा था। वहीं हम गोजन को इंटरव्यू देता हुआ देखते हैं। इंटरव्यू के बाद दो लड़के गोजन के बारे में गलत कमेंट्स कर रहे थे, जिन चीज़ों को लू सुन लेता है और उन दोनों को पटक पटक कर मारने लगता है। इसी बीच गोजन और सॉन्ग वहाँ से जाते हुए सब देख लेते हैं। दोनों उसके पास आते हैं जहाँ सॉन्ग लू से कहता है कि अगर उसे कोई परेशानी थी तो उसे बता सकता था। गोजन भी लू से कहती है कि उसने पहले भी कहा था कि वो उसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो अब ये सब क्या है, जो सुनकर लू को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है कि वो सॉन्ग को कुछ कहने के बजाय उसे डांट रही है। इसलिए वो गोजन को कुछ देकर वहाँ से चला जाता है। इधर लू को लग रहा था कि जैसा सॉन्ग दिखता है वैसा नहीं है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को कहकर उसके बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। वहीं जब गोजन भी जा रही थी तभी उसे वहाँ पर पेयाओ मिलती है, जिसे गोजन उस दिन मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफ़ी मांगने लगती है। तो वो कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लू ने सारी बात एक्सप्लेन करके उसे माफ़ी मांग ली थी। वो भी अब यहाँ पर गोजन के लिए सॉरी कहकर उसके सामने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है, क्योंकि गोजन को जिस मूवी के अंदर सपोर्टिंग रोल मिला था वो उसकी लीड एक्टर थी, जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इधर ऑफिस में लू को अब सॉन्ग पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से गोजन ने उसे डांटा था। तभी असिस्टेंट आकर उसे गोजन की एक डायरी देता है जो वहाँ पर भूल कर चली गई थी। लू उसे पढ़ना शुरू करता है जिसमें उसने अपनी छोटी से छोटी विश लिखी हुई थी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे पढ़कर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाता। इतने में उसे गोजन मैसेज करके डिनर पर आने के लिए बुलाती है, जो देखकर वो खुद से कहता है कि अब गोजन ने आगे से पूछ ही लिया है तो वो उसे माफ़ कर रहा है, और फिर ओके कहकर फ़ोन रख देता है। वहीं गोजन की बातों से हमें पता चलता है कि असल में वो उसे लास्ट नाइट के बारे में पूछने के लिए बुला रही थी। लू अब जैसे ही रात में गोजन से मिलने के लिए घर आता है तो वो अचानक से चिल्लाकर दौड़कर उसके पास आ जाती है, पर फिर पता चलता है कि असल में वो तो चिल्लाने की रिहर्सल कर रही थी। लू कहता है कि वो एक ही वर्ड बार बार क्यों प्रैक्टिस कर रही है, तो बोलती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि बार बार अलग आवाज़ निकल रही है। ये बोलकर वापस से चिल्ला चिल्ला कर प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी क्यूटनेस को देखकर उसे हंसी आ जाती है। लू अब उसके पास जाकर उसके हेयर टाइप कर देता है, और जब गोजन उससे पूछती है तो वो कहता है कि वो उसकी रिहर्सल में मदद करेगा, इसीलिए वो उसके नेक पर किस करता है और एक पल के लिए वो उसी में खो जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक वो उसको बाइट कर देती है, जिसके बाद उसे बाइट पर दवाई लगानी पड़ती है, जहाँ पर लू उससे पूछ लेता है कि उसकी स्क्रिप्ट में हमेशा ज़ॉम्बी से फीमेल को क्यों बाइट करते हैं, पर वो उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और दोनों मजाक मजाक में पिलो फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। लू उसे बोलता है कि उसे स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ लग रही है, पर वो बोलती है कि कोई भी गड़बड़ नहीं है और शायद वो जेलस हो रहा है इसीलिए बोल रहा है, वो खुद ही प्रैक्टिस कर लेगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब गोजन सेट पर पेयाओ को कॉफ़ी देने के लिए जाती हैं, जहाँ इतना अजीब सा डरावना माहौल देखकर वो थोड़ी सी डर भी जाती है। फिर जब वो मेकअप रूम में होती है तो वहाँ पर हैंडकफ्स और नर्स की छोटी सी ड्रेस देखकर वो हैरान रह जाती है और उसे लू की वही बात याद आने लग जाती है। वो उसे फ़ोन लगाने वाली थी कि उसी वक्त सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। उसके पूछने पर गोजन थोड़ी सी घबराते हुए कहती है कि वो उसके लिए मिल्क टी लेकर आई थी, लेकिन सॉन्ग उसकी तरफ बढ़कर उसे फ़ोन छीन लेता है। दूसरी तरफ लू के हाथ में सॉन्ग के भाई की डिटेल्स लग जाती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी था, और उधर सॉन्ग ने भी गोजन को बांध कर रखा हुआ था। और लू कार लेकर गोजन को ढूंढने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो सेफ नहीं है। जिस बीच असिस्टेंट सॉन्ग के बारे में पता लगा लेता है और वो लू को फ़ोन करके बताता है कि ये उसी शख्स का भाई है जिसे लू ने कंपनी में फ्रॉड करने की वजह से जॉब से निकाल दिया था। अब सॉन्ग लड़कियों को काम देने के बहाने अब्यूज़ करता था और हो सकता है कि वो गोजन के साथ भी यही करने वाला था। अब क्योंकि लू ने गोजन के फ़ोन से लोकेशन ट्रेस कर ली थी, इसलिए वो उसे जल्दी से बचाना चाहता था, यहाँ तक कि उसने अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। इधर सॉन्ग गोजन के साथ ज़बरदस्ती करने की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने ही वाला था, पर तभी वो रस्सी खोलकर उसे ज़ोर से धक्का दे देती है और उसे अपने पेरेंट्स की बताई हुई ट्रिक याद आती है। वो अब सॉन्ग के मेन पॉइंट पर किक मार के उसे हथकड़ियाँ लगा देती है। तभी लू वहाँ पर गार्ड को सबक सिखाकर अंदर पहुँच जाता है। वो गोजन को देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो वो सॉन्ग की तरफ इशारा करके उसे बताती है कि वो उसे हीरोइन कह सकता है क्योंकि उसने सॉन्ग को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया था। लू भी उसको इतनी हिम्मत दिखाने के लिए प्राउड करता है और फिर दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि पेयाओ के पीछे भी सॉन्ग के गुंडे पड़े हुए थे, इसीलिए लू उन दोनों को सेफ जगह पर छुपने के लिए कह देता है।
इसीलिए दोनों भाग जाती हैं। इतने में वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। चालू एक एक करके उन्हें अच्छे तरीके से सबक सिखा देता है। वहीं ये दोनों भागकर मेन गेट के पास पहुंच जाती हैं तो गार्ड उन्हें देखकर उनके पीछे भागना शुरू कर देता है और अब दोनों को हर तरफ से गुंडे घेर लेते हैं, जिन्हें अपने सामने देखकर दोनों ही एक्टिंग करना शुरू कर देती हैं। गोजेन पेयाओ के गले में बाइट कर देती है और दोनों ज़ॉम्बीज बनकर उनको डरा देती हैं। फिर वो भी वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन सॉन्ग अपने आप को छुड़ाकर उन लोगों को पीछे से आकर पकड़ लेता है। इसीलिए दोनों मदद के लिए चिल्लाती हैं, जिनकी आवाज़ लू सुनकर उनके पास जा रहा था। जहाँ सॉन्ग चाकू निकालकर गोजेन को मारने वाला था, पर लू बीच में आ जाता है और चाकू उसके बैक में लग जाता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे ऐसे देखकर गोजेन उसे पकड़कर बहुत ज़्यादा रोती है। अब हम लोग को हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में देखते हैं, जहाँ गोजेन भी उसके पास बैठी हुई थी। असिस्टेंट कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे बेस्ट ट्रीटमेंट देकर बचा लिया है। फिर वो उसे वो डायरी देता है, जिसमें लू ने कुछ एडिशंस करके गोजेन के लिए मोटिवेशन वाले वर्ड्स लिखे हुए थे, जो देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। वो उसे ये भी बताता है ये एक छोटी सी गड़बड़ है कि उसके बॉस अपनी इतनी अच्छी इमेज की वजह से टाउन के सबसे हैंडसम मैन बन गए हैं, जिससे अब हर लड़की शादी करना चाहती है। अगले सीन में दो लड़कियां लू चेन से मिलने के लिए तड़प रही थी। वो अपनी क्वालिफिकेशंस बताकर उसके रूम में मिलने के लिए जाने वाली होती है कि सामने से गोजेन आ जाती है। उसे देखकर उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये तो वही एक्ट्रेस है ना जिसने फेमस होने के लिए पूल में छलांग लगा दी थी। अब जैसे ही वो दोनों अंदर जाने वाली थी, तभी गोजेन उन्हें रोकते हुए कहती है कि लू अभी रेस्ट कर रहा है। तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि वो उन्हें रोकने वाली भला होती कौन है। जहाँ गोजेन भी बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है, जिसे देखकर वो लड़कियां हैरान थी, पर उन्हें वो फेक लग रहा था। इतने में बॉडीगार्ड आकर उन दोनों को वहां से ले जाता है, जहाँ पीछे से लू गोजेन से कहते हैं कि क्या वो रोज सर्टिफिकेट को अपने साथ लेकर घूमती है, जो देखकर वो शर्मिंदा होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू ने मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो को अपने ऑफिशियल अकाउंट पर डाल दिया था, जिस वजह से गोजेन को फ़ोन पर जॉब के लिए बहुत सारे ऑफर आ रहे थे। पर गोजेन उसे इस हरकत के लिए डांट रही होती है, जिस बीच लू उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बेड पर लेट जाता है और कहता है कि वो हमेशा से जानना चाहती थी ना कि उस रात को क्या हुआ था। वो उसे बताता है कि उस रात उसने लू को वहाँ से नहीं जाने दिया और उसके पास ही लेटकर पूरी रात उसके साथ सोई थी। ये बात सुनकर गोजेन मन में कहती है कि वो कितनी पागल थी, उसने तो कुछ और ही सोच लिया था। लू कहता है कि उसने उसकी जान बचाई तो उसे क्या इनाम देगी, तो वो उसे डिनर पर ले जाने की बात करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजेन ऐसे ड्रेसेस को सिलेक्ट कर रही थी जैसे कि वो डेट पर जाने वाली हो। उसके पेरेंट्स भी उसका मजाक बना रहे थे। तभी उसे वहाँ ज़मीन पर वही बुक गिरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो मन में सोचती है कि ये तो शिनशिन के पास थी, तो लू के घर पर कैसे आ गई, और उसे वहीं शेल्फ पर रखकर चली जाती है। अगले दिन गोजेन रेडी होकर बाहर आती है, जहाँ पर लू पहले से ही उसका वेट कर रहा था। गोजेन अब उसे उसी रेस्टोरेंट में लेकर जाती है जहाँ वो 5 साल पहले जॉब किया करती थी। उसे देखकर लू को कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लग जाती है, जिसमें वो सोचता था कि वो पहले भी ज़रूर गोजेन से वहाँ पर मिला होगा। ये बात जैसे वो उसे बताता है तो वो भी याद करने की कोशिश करती है कि उसने लू को ज़रूर सर्व किया होगा। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लू अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी रहता था कि गोजेन उसको नोट्स भेजती थी कि चाहे वो जितना भी बिजी हो, पर उसे खाना अच्छे से खाना चाहिए। प्रेजेंट में अब गोजेन उसकी मेमोरी वापस लाने के लिए वेटर बनकर दिखाती है और वो कुछ लड़कियों को नॉवल के बारे में बात करते हुए सुनती है, जिसमें प्रेसिडेंट लू चेन की स्टोरी थी, जो सुनकर उसे आइडिया आता है कि वो लू को याद दिलाने के लिए वही नॉवल उसे देखकर पूछती है कि क्या उसने उसे पढ़ा है। तो लू बोलता है कि एक्सीडेंट से पहले उसने इसे पढ़ा होगा, क्योंकि उसके बाद पुलिस को ये बुक उसी की कार में मिली थी। तो गोजेन कहती है कि लू के एक्सीडेंट से पहले जब वो घर जा रही थी तो वो जल्दबाजी में उसे वहीं पर भूल गई और शायद उसके बाद ही लू ने उसे पढ़ा होगा, जिस वजह से मेमोरी लॉस होने की वजह से वो उसी बुक के कैरेक्टर में आ गया। इस बात पर गोजेन खुश होते हुए बोलती है कि आखिरकार उसे लू की मेमोरी वापस लाने का तरीका मिल गया है। तभी लू उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि उसे इस नॉवल की स्टोरी से इंस्पायर होकर पागल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की स्टोरी कोई नॉवल की नहीं बल्कि रियल लाइफ है, जिसमें वो उसे प्यार करता है। माना कि गोजेन एक्सीडेंट के बाद उसे लव नहीं करती, लेकिन वो उसकी हर शिकायत दूर करेगा। ये बात जानकर वो इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी बातें लू मुयन के लिए कह रहा है। अब लू उसे बता देता है कि उसने नॉवल रीड की थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है जिसे गोजेन पढ़कर इतनी खुश हो रही थी। इसलिए उसने उस नॉवल को पूरा पढ़ा और उसने उसे उसी नॉवल की स्टोरी की तरह ट्रीट किया। और क्योंकि लू ने उसे एक्सीडेंट के बाद पढ़ा था, तो गोजेन को लग रहा था कि लू के मन में फीलिंग मुयन के लिए नहीं बल्कि उसके लिए है, इसीलिए वो उसे प्यार से हक कर लेती है। जिसके बाद लू गोजेन को एक स्पेशल जगह पर लेकर जाता है, जहाँ उसकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया होता है,
जिसमें वो सारी मेमोरीज ऐप में सेव हो जाती हैं जिसे लोग भूल चुके होते हैं, और खास करके अल्जाइमर के पेशेंट्स के लिए था। वो उसे बड़ी सी स्क्रीन पर वो सारे मोमेंट्स सिखाता है जो कि उन्होंने एक साथ स्पेंड किए थे, पर गोजेन तो सिर्फ लू को ही देखे जा रही थी। तो लू बोलता है कि वो उसे दिन में कितनी बार देखती रही है, जिससे वो शर्मा कर उठकर जाने लगती है, पर वो उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। और क्योंकि गोजेन उससे इतनी इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो उसके साथ रिसेप्शन में उसकी पार्टनर बनकर जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए वो पेयाओ के साथ ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए जाती है, जहाँ लू के ज़्यादा पैसे खर्च ना हो, इसीलिए वो एक सस्ती सी ड्रेस पसंद कर लेती है। पर पेयाओ से बोलती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे हाई क्लास गेस्ट आएंगे, और क्योंकि वो भी उन दोनों को साथ में अच्छे से देखना चाहती थी, इसीलिए वो उसे एक अच्छी सी ड्रेस पसंद करने के लिए अप्रोच करती है। फिर हमें यहाँ से पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गोजेन और लू एक साथ एंट्री लेते हैं। लू चेन तो मीटिंग अटेंड करने के लिए चले जाता है, जिस बीच गोजेन की कुछ फैंस आकर उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उसके साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं। तभी वहां पर एक लेडी की एंट्री होती है, जिसे गोजेन पहचान लेती है क्योंकि वो एक एजेंट थी, जिसने पहले उसे फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए गलत तरीके से कुछ बड़े लोगों को खुश करने के लिए कहा था। वो लेडी कहती है कि उसने जाते जाते उसकी कंपनी बंद करवा दी, जो कि उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया, पर गोजेन इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए वो उसे पार्टी में कोई हंगामा करने से मना करती है। ये बोलकर जैसे ही गोजेन जाने लगती है तो वो लेडी उसका रास्ता रोक देती है, जो देखकर गोजेन को भी गुस्सा आ जाता है। तभी वो लेडी कहती है कि उसे इतना एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लू जिसके साथ मीटिंग कर रहा है वो उसका अंकल है, इसीलिए उसके हाथ से ये डील जा भी सकती है। वो उसे बोलती है कि वो सच में लू से प्यार करती है या फिर सिर्फ उसके पैसों के लिए इसके साथ है, जहाँ वो उसे नीचे दिखाने के लिए उसके ऊपर वाइन गिराने वाली थी। पर तभी लू वहाँ पर आकर उसके हाथ से ग्लास छीन कर वाइन उसके मुंह पर ही फेंक देता है और सभी को बताता है कि वो अपनी वाइफ को इनोसेंट प्रूफ कर सकता है। जिसके बाद वो सभी को एक क्लिप सेंड करता है, जिसमें एक आदमी गवाही दे रहा था कि गोजेन ने किसी को भी सेड्यूस नहीं किया था और उसे ये सब ज़बरदस्ती करवाया गया था। लो फिर उस लेडी से बोलता है कि उसकी वजह से तंग आकर गोजेन आत्महत्या करने की वजह से बिल्डिंग से कूद गई थी, लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी जान बच गई, पर अब इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। जो सुनकर उस लेडी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि वो उसकी ये डील कैंसिल करवा कर रहेगी। फिर गोजेन को मारने वाली होती है, पर लू उसे संभाल लेता है और वो लेडी ज़मीन पर गिर जाती है। लू यहाँ पर बोलता है कि वो अपनी वाइफ के लिए ऐसी इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर सकता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है, पर गोजेन उसे रोकते हुए कहती है कि उसने उस डील के लिए इतनी मेहनत की और वो ऐसे उसे कैंसिल करके नहीं जा सकता। लू बोलता है कि उसे उस पर यकीन है कि वो और नई डील्स कर पाएगा, तो गोजेन हाँ में सर हिलाकर जवाब देती है और फिर दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी मिस्टर याओ वहाँ पर आ जाते हैं। इस मौके को देखकर वो लेडी उनके पास जाकर कहती है कि इन दोनों ने उसे बुली किया और उनकी पार्टी भी खराब कर दी, लेकिन मिस्टर याओ उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही धक्का दे देते हैं। तभी वहाँ पर पेयाओ की एंट्री होती है, जिसे देखकर लू और गोजेन दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मिस्टर याओ आप यहाँ पर उस लेडी से कहते हैं कि वो उसके डैड की दोस्त है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो उसके गलत काम में साथ देंगे। वो लू से यहाँ पर माफ़ी मांग कर डील फाइनल कर देते हैं और पेयाओ यहाँ पर गोजेन को देखकर स्माइल करके ब्लिंक करती है। फिर वो इन दोनों को बताती है कि वो अपनी मॉम के कहने पर फैमिली बिजनेस संभाल रही है, इसीलिए वो कुछ दिन एक्टिंग से ब्रेक ले रही है। बातों ही बातों में वो कहती है कि वो एक चीज़ तो बिल्कुल ही भूल ही गई थी। दोनों को अब यहाँ से एक रूम में लेकर आती है, जिसे लव का होली प्लेस कहा जाता है। लोग बोलते हैं कि जो लोग यहाँ 12 बजे मिडनाइट को किस करते हैं वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, तो वो उन्हें एंजॉय करने के लिए कहकर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। जहाँ अंदर इतने अच्छे डेकोरेशन देखकर गोजेन बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोनों अब यहाँ पर थोड़ी इमोशनल बातें भी करने लग जाते हैं, जहाँ गोजेन मन में कहती है कि काश ये पल यहीं पर थम जाए। ये सब सोचते हुए लू को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि उससे पहले वो उसे किस कर लेते हैं, क्योंकि 12 बज चुके थे और दोनों ही वो मौका नहीं खोना चाहते थे। तभी वहाँ पर मुयन की एंट्री होती है। वो लू को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि वो लौट आई है, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है। वो गोजेन का यहाँ पर कस के हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि क्या वो उसे याद है। लू तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में अपना हाथ छुड़ा देता है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और लू से सवाल करने लग जाते हैं कि क्या उसकी और गोजेन की फेक मैरिज थी। अब मोयन वापस से लौट आई है तो क्या वो उससे शादी करेगा। मोयन बीच में आकर कहने लग जाती है कि उन दोनों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो खुद लू को छोड़कर गई थी, पर वो फिर से आ गई है। इन बातों से गोजेन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है और यहाँ से चली जाती है। अगली सीन में ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें मोयन अपने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए अब्रॉड चली गई थी और लू को अपनी ग्रैंडमा का ध्यान रखने के लिए वहीं पर रुकना पड़ा था। ग्रैंडमा के लिए ही उसने गोजेन से फेक मैरिज की थी।
पर रियलिटी में वो मुइन से प्यार करता था। जिसके बाद हम गोजन को अपसेट होकर ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो लू से प्यार करने लग गई थी। पर अब सब कुछ खत्म होने के बाद वो खुद को यकीन दिलाती है कि वो प्यार में ना पड़कर अपना करियर बनाएगी। लोग अब उसे काफ़ी पहचानने लगे थे कि वहाँ पर भी सभी लोग उसकी फ़ोटो लेकर उसका मजाक बना रहे थे। इतने में वहाँ की ओनर आकर उसे मोटिवेट करने लग जाती है कि वो भी किसी से कम नहीं है। गोजन बोलती है कि उसके पास तो एक फ़ैन भी है, और वो फ़ैन के भेजे हुए कार्ड को देखने लग जाती है, जिसकी हैंडराइटिंग देखकर वो सोचती है कि लू और उसकी हैंडराइटिंग काफ़ी सिमिलर है। और वो बेहोश होकर यहाँ पर गिरने ही वाली थी, पर तभी लू आकर उसे संभाल लेता है, जिसे वहाँ पर देखकर गोजन कहती है कि वो पहले उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आया। तो लू कहता है कि अब तो वो आ गया है ना। पर गोजन बोलती है कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि उसने उसे मुइन से चुराया है। इतना कहकर वो उसके शोल्डर पर ही सो जाती है, और लू उसे गोद में उठाकर घर पर लेकर चला जाता है। घर पर भी वो वही बातें दोहरा रही थी, पर वो उसे शांति से सोने के लिए बोलता है। वो उसे सुलाकर अब वो अपने असिस्टेंट को उसकी और मुइन की सारी वायरल वीडियोस लाने के लिए कहता है। अगली सुबह गोजन नींद से जाकर देखती है कि वो लू के कमरे में है, और किसी ने उसके कपड़े भी चेंज कर दिए थे। तभी लू अपनी शर्ट पहनते हुए वहाँ पर आता है, जिसे देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पर फिर वो बात बदलते हुए कहती है कि उसे न्यूज़ से पता चल ही गया होगा कि उन दोनों की मैरिज फेक थी, इसीलिए अब से वो दोनों साथ नहीं रहेंगे। तो लू उसे बोलता है कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट और आईडी उसके पास है, इसीलिए वो डिवोर्स के बारे में नहीं सोच सकती। तो गोजन बोलती है कि वो उसे रोकने के लिए ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इस पर लू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। फिर वो पिछली रात वाली उसे वीडियो दिखाता है, जिसमें गोजन रोते हुए उसे कह रही थी कि वो उसे बहुत प्यार करती है और कभी भी उसे दूर नहीं जाना चाहती। साथ ही उसने ये कहा था कि वो नशे में फिजूल बातें नहीं कर रही, और ये सच है। लेकिन अब गोजन इस बात से इनकार करने लग जाती है। तो लू कहता है कि इस बार वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, और उसे सही साबित करके रहेगा कि वो मुइन की सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर वो उसी चीक्स पर किस करके उसे फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब गोजन वो पूरी वीडियो देखती है तो उसे काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है कि कैसे उसने कल रात लू को इतना ज़्यादा तंग किया था, पर लू ने भी उसे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। तभी गोजन को पियाओ का फ़ोन आता है, जो उसे बताती है कि उसकी फेक मैरिज वाली न्यूज़ मुइन ने ही एक्सपोज की है। यहाँ तक कि ये बताया जा रहा है कि गोजन ने लू को अपने प्यार में फंसाकर मुइन से दूर कर दिया, और अब वो उसे पहचान तक नहीं पा रहा, जिस सबसे उनकी कंपनी की इमेज भी खराब हो रही है और उनके स्टॉक प्राइसेस गिर रहे हैं। जहाँ मुइन उसके सामने तो प्यार का नाटक कर रही थी और पीठ पीछे उसका नुकसान करवा रही थी। पिया उसे भी संभल कर रहने के लिए कहकर फ़ोन कट कर देती है, जिसके बाद एक इवेंट में मुइन से गोजन के जैसी ड्रेस पहनकर आ जाती है, चाहे वो ऐसे शो करती है जैसे कि ये कोई कोइंसिडेंस हो, और वो गोजन को भी सॉरी कहकर उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लग जाती है। जिस पर गोजन उसे बोलती है कि वो लू से शादी करने के लिए उससे नफरत कर सकती है, पर अगर उसने किसी ट्रिक से लू को कोई नुकसान पहुंचाया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे उस ड्रेस का ओरिजिनल कार्ड दिखाती है, जैसे उसने पेयाओ के बुटीक से लिया था, जिसे देखकर मुइन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, और गोजन उसके पास जाकर उसकी ड्रेस को फाड़ देती है, जिस पर मुइन गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। कार में आकर वो गुस्से में खुद से कहती है कि क्या गोजन और लू दोनों ट्विंस हैं जो कि एक जैसी बातें करते हैं। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि मुइन लू को भी यकीन दिलाने जाती है और उसे कहने लग जाती है कि गोजन बहुत ही चालाक लड़की है जो उसे लू से दूर करना चाहती है, पर उल्टा लू उसे दूर हटाकर कहता है कि अगर उसने गोजन को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, ये बोलकर चला जाता है। इसीलिए वो गोजन को अपने रास्ते से हटाने का सोचकर अपने ड्राइवर से लूजन का शेड्यूल पूछती है। चाहे उसके थिएटर जाने का प्लान सुनकर वो भी वहाँ पर जाने का प्लान कर लेती है, ताकि उन्हें रिपोर्टर्स अकेले मिलते हुए देखकर एक खबर फैला दे। दूसरी तरफ लू गोजन को मैसेज करके बताता है कि वो आज डिनर करने के लिए घर नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो खाना खाकर सो जाए। इसीलिए गोजन अपने लिए खाना लेने उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। वहाँ की ओनर उसे एडवाइस देती है कि चाहे कुछ भी हो वो लू को ना छोड़े, क्योंकि वो भी उनके रिलेशनशिप के पूरे सपोर्ट में है। अब जैसे गोजन जा रही होती है तो वो धीरे से कहने लग जाती है कि लू उसे इतने टाइम से चेस कर रहा है। ये बात सुनकर गोजन पीछे मुड़कर उसके पास आकर पूछती है, तो बोलती है कि क्या वो लू को भूल गई है, ये वही यंग मास्टर है जिसे वो सर्व किया करती थी। उसके यहाँ से जॉब छोड़ने के बाद लू उसके बारे में पूछ रहा था। जब उसे पता चला कि वो फिल्म में काम करने लगी है तो उसे बहुत ही दुख हुआ, जिससे कि गोजन को भी याद आता है कि आखिर लो को ये जगह इसीलिए फेमिलियर लग रही थी क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर आया करता था, और शायद वो उसका वही हिडन फैन है जो कि उसके लिए नोट्स भेजा करता था। ये बातें सुनते हुए वो वहाँ से आ रही होती है। तभी वो देखती है कि दो किडनैपर्स मुइन को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे थे।
जहाँ वो गोजन को देखकर उनसे बोलती है कि वो लू की वाइफ है, इसलिए वो लोग उसे जाकर पकड़े। पर एक किडनैपर कहता है कि न्यूज़ में तो दिखाया गया है कि लू ने गोजन से फेक मैरिज की है और वो मुयन से लव करता है। इस बात पर वो घर आकर कह देती है कि ये सब झूठ है, क्योंकि उसने लू की अटेंशन पाने के लिए ये सब झूठ बोला था और असल में लू तो गोजन से ही प्यार करता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक शो में बाकी एक्ट्रेस के साथ गोजन भी स्टेज पर खड़ी हुई थी। लू भी वो परफॉर्मेंस देखने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर मुयन लू को भी देख रही थी। शो खत्म होने के बाद मुयन जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि लू गिफ्ट लेकर किसी का वेट कर रहा था। मुयन उसके पास जाकर कहती है कि वैसे तो उसे बहुत सारे रिच लड़के चेज कर रहे हैं, पर वो उसे नोटिस कर रही है कि वो उसकी सारी परफॉर्मेंस देखने के लिए आता है, इसलिए वो उसे डेट करना चाहती है। पर लू कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ये सुनकर वो उससे गिफ्ट छीन कर उस पर नाम देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये गिफ्ट तो वो गोजन के लिए लेकर आया था। अब वो उसे यहाँ पर ज़बरदस्ती हक कर लेती हैं और रिपोर्टर्स इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, जिसका ऐसा बिहेवियर लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और फिर मुयन उस गिफ्ट को डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती हैं, पर वो नोट वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और जब गोजन वहाँ से गुजर रही थी तो वो उस नोट को उठाकर उस पर अपना नाम देखती है और सोचती है कि कम से कम पूरी दुनिया में उसका एक फ़ैन तो है। वो उस नोट को फिर अपने साथ ले जाती है। प्रेजेंट में अब ये सारी सच्चाई जानकर गोजन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी और वो किडनैपर लू की अच्छाई सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर गोजन के सामने घुटनों पर बैठकर उसे माफ़ी मांगने लग जाते हैं। अब मुयन की हरकतें देखने लायक थी, क्योंकि उसने तो अपनी सारी सच्चाई उन्हें बता दी थी। इसीलिए अब गोजन फ़ौरन लू को फ़ोन लगाने लग जाते, पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर गोजन मुयन को ट्रिक करके वहाँ से लू को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। और क्योंकि किडनैपर ने मुयन की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी, इसीलिए वो सब कुछ मीडिया में सुना देता है, जैसे कि मुयन की असलियत सभी के सामने आ जाती है। दूसरी तरफ हम लू को उस थिएटर में देखते हैं, जहाँ पर उसे सब याद आ रहा होता है कि कैसे वो गोजन को वहाँ पर देखने के लिए जाया करता था, लेकिन उसे ये बात कभी भी पता नहीं चली। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब गोजन लू को खाने की गाइडेंस दिया करती थी तो वो उसे इतनी ज़्यादा पसंद आने लग गई थी कि वो काम के बहाने रोज़ वहाँ पर उसे देखने के लिए आ जाया करता था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, पर गोजन को कभी पता नहीं लगा कि लू उसे पसंद करता है। फिर 1 साल बाद जब लू फाइनली एक सक्सेसफुल प्रेसिडेंट बनकर उस रेस्टोरेंट में आया तो ओनर से उसे पता चला कि गोजन जॉब छोड़कर चली गई है, पर वो उसका शो टीवी पर देख सकता है। प्रेजेंट में लू इस बात का पता लगाने के लिए कि असल में उस जगह पर मुयन को देखने के लिए आया था या फिर नहीं, उस वीडियो को फिर से चलाकर देखता है, जिसमें कैलकुलेशन करने के बाद वो देखता है कि उसकी नज़र मुयन पर नहीं बल्कि गोजन पर थी। इतने में गोजन भी उसे ढूंढते हुए स्टेज पर आ जाती है और दोनों को उस वक्त रियलाइज़ हो गया था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। और 3 साल पहले भी वो चोरी चुपके उसे वहाँ पर देखने के लिए आया था, पर मुयन ने सब कुछ खराब करके झूठी खबरें फैला दी, जिसकी वजह से लोग गोजन को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। जिसके बाद गोजन ने शिनशिन का इलाज करवाने के लिए फेमस होने का फैसला करके पूल में छलांग लगा दी। और क्योंकि लू भी उससे रिलेटेड हर खबर का ध्यान रख रहा था ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, जिसके बाद वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलकर गोजन के बारे में उन्हें बता देता है और कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है। तो ग्रैंड माँ भी खुशी खुशी मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। जहाँ गोजन को लग रहा था कि लू सिर्फ उसे ग्रैंड माँ के लिए शादी कर रहा है, पर असल में तो वो उसे शादी करके अपने साथ रखना चाहता था। फिर घर पर वो गलती से पीनट्स खा लेता है, जिससे कि उसे एलर्जी हो जाती है। तो गोजन उसे मेडिसिन देकर रूम में सुलाकर खुद भी उसका ध्यान रखते हुए उसके पास बैठे हुए सो जाती है। जैसे ही लू की नींद खुलती है तो गोजन को उसकी इतनी केयर करता हुआ देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि अब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और जल्दी गोजन उसे छोड़कर जाने वाली थी। हम वापस से वही आखिरी दिन वाला सीन देखते हैं, जिसमें वो उसे प्रपोज करने के लिए रिंग लेकर आ रहा था, पर तभी गोजन वो नॉवल वहीं पर भूलकर चली जाती है। वहीं उस नॉवल से उसे याद आता है कि एक बार जब उसने गोजन से उस नॉवल के बारे में पूछा था कि उसकी स्टोरी बिल्कुल उसके जैसे एक आदमी की तरह है जिससे कि एक प्रेसिडेंट से प्यार हो जाता है। प्रेजेंट में अब गोजन लू से कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और अब उन्हें कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी लू की नज़र ऊपर से गिरती हुई लाइट पर जाती है, जो कि गोजन पर गिरने वाली थी। जहाँ वो उसे तो बचा लेता है, लेकिन लाइट उसके सर पर गिर जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ में पता चलता है कि इस बार सर में चोट लगने की वजह से वो गोजन को भी भूल चुका था। तो गोजन असिस्टेंट से बोलती है कि उसे उसी ऐप की मदद से लू की मेमोरी वापस लानी होगी। इस पर वो कहता है कि ऐप अभी ट्रायल स्टेज पर है, इसलिए पिछली मेमोरीज उसके अंदर सेव नहीं हुई।
तो अब गोसेन को आइडिया आता है। वो लू के साथ फिर से पिछले सिनेरियो क्रिएट करती है, पर लू को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो आखिर में उसी रेस्टोरेंट में उसे लेकर जाती है, जहाँ पर मेन्यू देखकर लू कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ऑर्डर करे। इसलिए वो गोजेन को ऑर्डर करने के लिए बोलता है, जहाँ वो मेन्यू पढ़कर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें लू ने उसे फिर से नई लाइफ शुरू करने का प्रपोजल लिखा था और वो यहाँ पर सभी के सामने उसे प्रपोज कर देता है। जहाँ में पता चलता है कि असल में उसने गोजेन को परेशान करने के लिए मेमोरी लॉस होने का नाटक किया था और अब वो खुशी से उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों हैप्पी लाइफ गुजारते हैं और साथ में वेकेशन पर जाने का प्लान बनाते हैं। पर तभी उसके सर में काफ़ी तेज दर्द होने लग जाता है। वो चिल्लाते हुए लू से कहती है कि वो दोनों ट्रिप पर नहीं जाएंगे। इतने में ही आसपास के सीन बदलने लग जाता है और अर्थक्वेक आ जाता है, जो देखकर लू गोजेन को बचाने के लिए जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब जब गोजेन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। वो अपने दोस्तों से लू के बारे में पूछती है, पर वो उसे कुछ नहीं बता पाते और अब फ्लैशबैक में दोनों की स्टोरी शुरू से बताई जाती है, जिसमें वो एक वेट्रेस हुआ करती थी और लू ने उस वक्त अपना बिजनेस शुरू किया था। वक्त के साथ साथ दोनों को प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों हनीमून ट्रिप पर जाते हैं और रात में अर्थक्वेक आने की वजह से सारी बिल्डिंग टूट जाती है, जहाँ दोनों जख्मी हालत में पत्थरों के बीच फंसे हुए थे, दोनों बेहोश ना हो। इसीलिए लू उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए एक स्टोरी सुनाता है, क्योंकि गोजेन को नॉवेल्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लू उसे अपने ही नाम वाले कैरेक्टर्स बताता है, जिसमें उन दोनों की ही स्टोरी थी, जहाँ आखिर में गोजेन रोते हुए कहती है कि वो हीरो हीरोइन की हैप्पी एंडिंग चाहती है, इसलिए उन्हें ट्रिप पर नहीं जाने देना होगा। इस पर लू रोते हुए बोलता है कि जो भी हुआ, पर उन दोनों ने एक साथ बहुत सारी मेमोरीज बना ली। इतने में रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचा लेती है। अगले सीन में अब जब गोसेन को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो जल्दी से लू को देखने के लिए भागती है, जो डॉक्टर उसे बताते हैं कि लू अब कोमा में जा चुका है और उसका एक पैर टूट चुका है। ये देखकर उसके लिए बहुत ज़्यादा रोती है और रोज़ उसके जागने की उम्मीद में उसे हॉस्पिटल देखने के लिए आया करती थी। जिस बीच उसने दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर नॉवल लिखी थी और उसकी हैप्पी एंडिंग करवाती है, जो स्टोरी हम पूरी देख चुके हैं। लेकिन उनकी स्टोरी की अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई थी। लू को कोमा में आए हुए अब 428 डेज हो गए थे, जहाँ गोजेन बताती है कि अब वो एक फेमस वेट्रेस बन चुकी है और उसे जेलस करवाने की कोशिश करती है कि सारे लड़के उसे अप्रोच करने लग गए हैं। तभी हम लू की उंगली हिलता हुआ देखते हैं, क्योंकि अब शायद उसे होश आने वाला था और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में। तब तक के लिए गुड बाय।